Good morning, student. How are you? I am fine, and I hope you are also fine. Now we have discussed about the trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, एक एक टिप्स पर बात करेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो आपको इससे पहले वाले मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, एक एक चैप्टर वाइज डिस्कस कर रखा है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का वीडियो भी बहुत अच्छा बनने जा रहा है और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आसमान में चंद्रमा जो है वहाँ तक व्यक्ति पहुँच चुका है। ओनली हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इन कैलकुलेशन से पृथ्वी पर से रॉकेट से आदमी उड़कर चंद्रमा तक पहुँच गया है केवल ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या हेल्प आती है? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में आपका हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगी। विदाउट हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप किसी की हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत बड़ा टावर है, तो क्या फीता लेकर टावर पर चढ़ोगे आप? कि इतना लंबा तो फीता बना ही नहीं है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट फाइंड आउट करते हैं। कैमरा लगा देते हैं ज़मीन पर, कैमरा कितना ऊपर है बस उसकी हाइट मेज़र कर लेते हैं, वहाँ से उसकी टिप्स का एंगल बनता है, एंगल थीटा जो भी मिलता है उससे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उस कैमरे से हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल लाइन से वहाँ तक और फिर टिप्स तक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और फिर जाकर उसकी हाइट राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ तक बनता है। यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, जो भी जितने डिग्री का एंगल बनता है उससे कैलकुलेशन होकर उसकी हाइट वहाँ तक पता करते हैं और फिर टॉप की हाइट जहाँ पर कैमरा लगा है उसकी हाइट उसमें ऐड कर देते हैं। इस तरीके से किसी टावर की हाइट मापने में काम आता है, बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट मापने में ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में वास्तव में बहुत ज़रूरी है, साइंस में तो हद से ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइंस में बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सिखा लेता हूँ। आप अगर ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं। जो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भूल जाते हैं बार बार, वो एग्जाम में जाकर 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना देना। एक एक स्टेप ध्यान से देखना। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाते हैं। रेशियोज ओब्लिक एंगल। ठीक है, यहाँ एंगल लिख दीजिए, एंगल एंड रेशियोज। रेशियो मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये रेशियो। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 10th लेवल तक इतना ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो में आपके पास 1 2 3 4 5 एंगल का मेजरमेंट है। ठीक है, तो इनके भी यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो, 0 से मार्किंग करेंगे। 0 1 2 3 4, इतना याद रह जाएगा स्टूडेंट, काफ़ी ईजी है, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखना, आप क्या करेंगे? सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? क्या लिखेंगे? 0 to 1 to 0 to 4 लिखेंगे। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 इतना याद आ जाएगा। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। आपके सामने क्या निकल के आया है? आपके सामने निकल के आया है, ध्यान से देखना, 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास? 0। 1 में 4 का भाग देंगे 1/4 ही आएगा एक तरह से। इसको एज इट इज लिख दिए। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट आउट होके 1/2 आ गया। ये आपके पास 3/4 एज इट इज रहेगा। ये आपके पास कट के 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके, इतना कर सकते हो आप 10th लेवल पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ले लेंगे सबका, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आता है? देखिए, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 × 2 2 भी बाहर निकल जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2।
1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 आता है, और रूट के अंदर 4 बच गया फिर, तो 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ गया, रूट हट जाएगा। फिर आता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा ऊपर, नीचे रूट टू में से 2 बाहर नहीं निकल सकता है, तो 1/√2। ठीक है, ये आ गया √3 तो 3 का रूट क्या होगा, √3 आएगा, और 4 अगेन यहाँ पर 4 में से 2 बाहर निकल गया था रूट में से। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 बाहर निकल जाएगा इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर 1 का रूट हमेशा 1 ही आता है, 1 इंटू 1, 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, एक पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल लॉजिक आ गया। ये होता है आपके पास साइन थीटा, ये साइन थीटा की सारी वैल्यू होती है। साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन याद रखनी है, दूसरी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। सिर्फ इतना सा आप याद रखोगे, उसके हेल्प पर साइन थीटा याद रखोगे, उसके हेल्प पर तो कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा क्या है, इसका उल्टा बिल्कुल। 1 को यहाँ लिख दीजिए, √3/2 यहाँ लिख दीजिए, 1/√2 यहाँ एज इट इज आ जाएगा, ये यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, और ये यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, ये आ गया कोस थीटा। अब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं की हेल्प से आप सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो। ठीक है, पूरी टेबल आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोसेक थीटा, सेक थीटा, नो प्रॉब्लम। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0 होती है, कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल अपोजिट। ये जो सारी वैल्यू है ये बिल्कुल रिवर्स होकर कोस थीटा के लिए यूँ आ जाएगी। देखो 1 यहाँ आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 एज इट इज, 1/2 एंड 0 ठीक है, अब आपके पास टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी, टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी। देखो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन 45 निकालना है, टेन 45 तो क्या होता है, साइन 45 अपॉन कोस 45। ठीक है, तो साइन 45 क्या होता है, साइन 45 आपके पास 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए टेन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो 1/2 ऊपर रख दीजिए न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या है, √3/2 रख दीजिए। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या हो गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3, तो 1/√3। इस तरीके से आप टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो और टेन जीरो की क्या, 0/1, 0 तो साइन है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 0/1 0 आ जाएगा। टेन 30 की आपने 1/√3 निकाल दी, टेन 45 की 1 आ जाएगी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास दिस अपॉन दिस, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 2/1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1/2 है, तो दिस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करना पड़ेगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरीके से 1/0 साइन 90 की, टेन 90 की वैल्यू, टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या 1/0 आएगी, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो टेन 90 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इस तरीके से आप सारे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। अब आता है आपके पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, तो 1/, अभी 0 के नीचे क्या 1 है, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है 1, तो यहाँ 1 है। इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों उल्टा होते हैं ना, तो इसका उल्टा तो 0/1 है, तो 1/0 हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा कोसेक 0 डिग्री, या 1/2 तो 2 हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री √2 हो जाएगा, √2/1, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री 1/1 1 ही होता है। सेक इसका उल्टा होता है कोस थीटा का, तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो क्या 1/1 1 ही आएगा। ठीक है, सेक थीटा सेक 0 डिग्री इक्वल टू सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 डिग्री
√2 आ जाएगा, सेक 60 डिग्री 2/1 तो 2 आ जाएगा, एंड सेक 90 डिग्री 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू आप सारी निकाल ही चुके हो, उसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो याद रखने के लिए आपको इस टेबल को एग्जाम में याद रखोगे तो बहुत बेटर है, कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में जाकर सिर्फ इस टेक्निक से 2 मिनट में आप टेबल फाइंड आउट कर दोगे। टेबल आप 2 मिनट में बना दोगे। क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, सबका स्क्वायर रूट लिया और आपके सामने साइन थीटा की वैल्यू आ गई सारी। करना क्या है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिखना है, टेबल बना देनी है एग्जाम में जाकर इस तरीके से। फिर अगर भूल गए तो ये लिखना है, इसको इस तरीके से 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 4 का डिवाइड करना है, सब तरफ रूट लेना है और जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू भूल जाते हैं तो अगर स्टूडेंट साइन थीटा जो रेशियो है उसकी वैल्यू याद रखे जाते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, इस तरीके से आप साइन थीटा की वैल्यू याद करके जाते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, ये सारी प्रोसेस ये तो आपको याद नहीं हो इन दैट कंडीशन में बनाने के लिए ट्रिक है। ठीक है, याद रखे जाते हो तो एग्जाम में जाके ये लिख देना, इसका अपोजिट कोस थीटा लिख देना, फिर कोसेक थीटा इसका अपोजिट, सेक थीटा इसका अपोजिट, टेन थीटा की वैल्यू 10/10 करके निकाल लोगे और कोट थीटा टेन का वैसे ही उल्टा होता है। तो 2 मिनट का काम है आपका, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जो बच्चे बार बार साइन थीटा की वैल्यू भूल जाते हैं वो बच्चे इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इस टेक्निक को याद रखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। आगे भी मैं आपके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन पे अच्छे अच्छे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट तो आप बताइए, एग्ज़ाम बहुत पास में आने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्री बॉक्स में लिखिए, आपको हर कंडीशन में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।